नाथनगर के विधायक मिथुन कुमार पर एक महिला ने जमीन हड़पने का लगाया आरोप। इसी आरोप को लेकर हमारे संवाददाता ने विधायक मिथुन कुमार का भी पक्ष जाना। आगे इसी वीडियो में हम विधायक मिथुन कुमार की भी प्रतिक्रिया को भी दिखाएंगे, वीडियो में बने रहे। हुआ है कि हम दिल्ली जैसे हमारे पति जाते थे खेत पे घूमने के लिए, उसी तरह गए और गए तो हम लोग को मालूम नहीं था कि यहाँ ऐसे वहाँ होगा। तो वहाँ खेत पे गए तो वहाँ कहाँ घूम रहे थे, अपना खेत से घूम के घर आ रहे थे तो विधायक आदमी है, नाम उसका यादव, धर्मेंद्र यादव और नटू यादव, दोनों एक ही नाम है और बिहार पुलिस है और उसका भतीजा भी है कार्य यादव। और विधायक खुद खड़े होकर मरवा रहे हैं और वो बोल रहे हैं यही कि तुम हमको जमीन दो, जमीन नहीं दोगे तो तुमको मारपीट लगे, वही बोल रहे हैं। तो इतने में वो लोग वाला कि मारो, तब इसका यही मर्जी है तो मारो इसको। जब मारने लगे तो सामान भी दे रहे हैं उसको कि लो ये सामान इसको थमा दो। बोल रहा है कि ना हम जो करना है कीजिए लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। ये जमीन झगड़ा है 50 साल पहले का, जिस समय मेरी सास जिंदा थी उसी समय से लड़ाई है। उसका बाप भी इसी तरह करता था कि नहीं हमको जमीन दो, नहीं दिया तो अब तो चल गई, मर के चल गई स्वर्ग। अब मेरा इसका भी सेव लगा है। क्या हथियार देकर के क्या किया, सामान देकर यही धमका रहा है, पुलिस धमका रहा है कि हम करवा देंगे, पुलिस को बात दिखा देंगे कि हमको ये मरवा रहा है, हमको मार रहा है। देखिए वो जो महिला जो आरोप लगा रही है ना, वो महिला का हम लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं है और ना उनका वहाँ जमीन है, ना उनसे कोई लेना देना है। वो महिला का जो पति है वो एक अपराधी है, उन्होंने झिंगल यादव और भी शायद उसका कुछ नाम है, लेकिन हम लोग झिंगल यादव के नाम से जानते हैं। वो है परिवार के ही लोग, ये भी सत्य बात है, लेकिन वो अपराधी किस्म के लोग हैं। वो किसी गिरोह के लिए काम करते हैं, किसी के गिरोह में रह करके वो जमीन का हड़पने का वो लोग काम करते हैं। किसी का बाउंड्री तोड़ना, किसी का दीवार तोड़ देना, किसी का जमीन पे रात में जेसीबी चला देना, ये किसी मालिक को जबरदस्ती सिग्नेचर, वो उन लोगों का फितरत है, उन लोगों का ये कार्य है। तो कल उन्होंने जो गोली फोड़ा और हम भी वहां पर आसपास में, मूल विवाद गोली चलबारी का क्या है? गोली इन लोगों का एक दहशत बनाना है समाज में। ये लोग दहशत बना करके लोगों को डराव करके धमका करके ये लोग जमीन लेने का काम करते हैं या किसी को डिमांड करके पैसा लेने का काम करते हैं। ये हम नहीं, ये पूरे भागलपुर जिला का लोग इस चीज़ को जानते हैं, सभी लोग जो जमीन का कारोबारी लोग हैं कि किस तरह का ये लोग का गिरोह जो है, किस तरह को लोगों को उदंड करके किसी पर जमीन पे जाके जबरदस्ती, तो उसका कुछ नहीं है फिर भी ये जबरदस्ती कहेगा हमको आप जो है कि उसमें शेयर दीजिए या हमको पैसा, इस तरह का इन लोगों का गिरोह। महिला ने कहा कि विधायक जी सोए थे वहाँ, उनके सामने ये बातें हुई, तो आपकी उपस्थिति, आप कैसे पहुंचे वहाँ, क्या मालूम हुआ, जानकारी हुआ जो आप वहाँ पहुंचे? वहाँ पे जो कल का जो घटना है, वहाँ पर जो जमीन का नापी होना था वो मेरे जमीन से सटा हुआ है, मेरी पैतृक संपत्ति है। और जो जमीन नापी कर रहे थे वो जमीन था काली यादव का, उसका बेटा रंजन यादव। वो हमको बोले कि हम अपना जमीन नापी करेंगे, बाउंड्री करेंगे, तो हमको उनको सूचना हमको देना जरूरी है क्योंकि मैं बगलगीर है और अड्डा दोनों का एक ही है। तो अड्डा में किसी का जमीन निकलता है का फिर आगे तो नापी से पूर्व आपको सूचना नहीं दी गई कि हाँ अभी नापेंगे? नहीं ना, सूचना थी हमको, लेकिन हम प्लॉट पे नहीं गए थे, हमारा वहाँ पे भाई गए थे, हमारा भतीजा गए थे, ये लोग नापी में गए थे। हमको जाना नहीं था, हमको काम था। तो हम कल यहाँ से घर से निकल रहे थे, हम लोग मुंगेर की ओर जा रहे थे। तो हम जब निकल रहे तो देखे हम मेरे सामने से 7-8 मोटरसाइकिल, किसी पे 2 लोडिंग किसी पे 3 लोडिंग सवार, वो बाईपास पर की तरफ गए। तो हम लोग उतना केयर किए कि क्या मैटर है। तो हम तो गाड़ी 4 व्हीलर से जाने के समय लगता है, ये लोग 4 व्हीलर से गया। जैसे हम बाईपास पे चढ़े तो हम बाईपास पे चढ़े और फायरिंग शुरू किया। तो बगल में नापी हो रहा था, मेरा परिवार का भी लोग है। फायरिंग की आवाज होने के बाद आप उस पर गए? हाँ, फायरिंग। महिला कहना है कि विधायक जी अपने समर्थकों के साथ आए और इस तरह से नहीं, दुर्व्यवहार किया। कहीं नहीं, एकदम गलत है, निराधार है। तो उसके लिए समाज है, वहाँ का पब्लिक है, वहाँ के लोग हैं। अरे गांव समाज से बड़ा कोई नहीं है ना जी, इतना बड़ा गांव है तो सबका जानकारी रखते हैं ना गांव समाज। अब कोई किसी का आरोप लगा देंगे, हम तो उस पर मानहानि का केस करेंगे। फायरिंग की आवाज के बाद आप वहां पहुंचे कि जब आप बोल रहे हैं कि जमीन मेरा हड़पने, तो वहां पर आपका जमीन है, आप साबित कीजिए। तो कुछ लोग हथियार लेकर के आए, हथियार का क्या मनसा था? हथियार उन लोगों का मनसा था, जैसा कि जमीन मालिक बता रहे हैं, जो रंजन यादव थे, उनको ये लोग मारने के लिए गए थे या किस उद्देश्य से, लेकिन गोली इन पे चलाया और वो भाग के आया। हम जब तक की गाड़ी लगाए तब तक उधर से मेरे पास भाग के आया
तब तक जो गांव समाज का आदमी जो टूटा वो लोग भी भागा। उसी में भागने के क्रम में झिंगाल यादव गाड़ी से बता रहा है कि ससर गया मोटरसाइकिल से, 3 लोडिंग में वो नहीं बैठ पाया तो पकड़ा गया। वो उसी में मारपीट किया, धक्का मुक्की गिरा तो उसका हथियार भी गिरा वहां पर। तो हम तब तक में पहुंचे, बोले थम करो उसको। प्रशासन को भी हम तुरंत फोन किए और उसको बचाने के क्रम में हमने उसको अपना गाड़ी में बिठा के बंद कर दिया और जो उनका हथियार था उनको ला करके कोई हथियार उनको दे दिया, भाई तुम उसको रखो। यही मैटर है। अब उसकी पत्नी जो है उनको बचाने के लिए ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। तो उस महिला को इस भरे समाज में बुला के पूछा जाए कि कल का जो घटना है ये जमीन का घटना है कि आपका पति गोली चलाने गया। पुराना विवाद भी था आपस में आप लोगों का या कुछ इस तरह का? नहीं, हमसे तो कोई विवाद नहीं है। अगर ऐसा विवाद है तो समाज से पूछ लीजिए। हमको तो नहीं लगता है कि हमसे कोई प्रश्न। अच्छा, ये प्रकरण में जो है सूचना जो है अपने कानूनी स्तर पर जो है अपने संबंधित जो स्थानीय थाना है और जो है उसको सूचना किसी प्रकार की, और उस पर क्या फिर प्रतिक्रिया हुई प्रशासन की? प्रशासन तो कल आए, बहुत देर तक जांच परख किए, सब तरह से किए, सब लोग जांच उपरांत उन्होंने जो भी किया, तब प्रशासन किस स्तर पे काम कर रही है हम लोग तो वेट कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन कुछ भी करे तो हमको नहीं लगता है कि अपराधी को बढ़ावा देने का काम हो, क्या कि प्रशासन और कानून उसके सब चीज समझ में रहता है, सारा जानकारी में रहता है उनको। ऐसा नहीं कि वो लिखित में कुछ इसकी सूचना दी कि ऐसा सब घटना हुआ है? अभी हम लिखित में नहीं दिए हैं, इसलिए कल का जो घटना हुआ प्रशासन तो सारा चीज देखे। खोखा भी बरामद वहाँ पे हुआ, जो लोग फायर किए थे, कुछ खोखा लोग वो लोग भाग गए लेकर के। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा गांव समाज इस चीज को जान रहे हैं। लेकिन कल हम किसी कारण से, हमको मुंगेर जाना ही था क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा पंचायती था और हमको जाना अनिवार्य था, इसीलिए कल हम प्लॉट पर से प्रभारी भी निकले, अपराधी को ले गए, हम भी अपना जो है चले गए मुंगेर। और वहाँ से आते आते हमको कल लेट नाइट हो गया, तो हम नहीं कुछ दे पाए। लेकिन वो महिला जो आरोप लगा रही कि मेरा भाई, मेरा भतीजा उनका जमीन हड़पने गया था, तो वो महिला पूरे समाज में इकट्ठा करके उनका लगाया गया आरोप आपके अनुसार बेबुनियाद है, गलत है? 1% का 1% भी नहीं है सत्य उसका, बेबुनियाद, एकदम बेबुनियाद है। प्रशासन के साथ कह रहे हैं कि वो साबित करे पूरे समाज में, वही समाज को बुला के वही समाज को बैठाए कि उनका जमीन पे कोई गया था, उनका वहां पे जमीन है, और झिंगाल यादव क्यों गया था वहां गोली फोड़ने के लिए वो बताए। वो अपने पति के संरक्षण के लिए इस तरह पर मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसके पीछे उनको लोग उकसा रहे हैं, कुछ राजनीतिक तथ्य के लोग हैं जो हमारे पूर्व में विरोध थे, उन लोगों ने उनको कह सुन करके चुनावी रंजिश के भरोसा उनको दे करके उनको ताकत के रूप में दे रहे हैं। लेकिन ये गलत है और गलत चीज तो गलत ही है। प्रशासन से क्या कहेंगे आप, क्या अंतिम में जो प्रकरण हुआ, घटना हुआ, प्रशासन जांच करेगी और इस तरह का ये वारदात आज नहीं, वो जो गिरोह है ये कई सैकड़ों लोगों के साथ इस तरह का किया है। और हम चाहेंगे यही कि इस गिरोह का उच्च स्तरीय जांच हो, प्रशासन के स्तर से किसी भी तरह पर इस पर बख्शा नहीं जाए। अगर हम एमएलए हैं तो एमएलए होने के नाते हम जरूर प्रशासन को ये कहना चाहेंगे कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उनकी हमारी बातों को सुने वो और समझे और उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम समाज के लिए हैं और समाज ने हमें चुना है तो उसका कुछ उद्देश्य है। हम क्यों किसी के साथ गलत करेंगे? अगर मेरी बातों को अगर प्रशासन इग्नोर करती है तो फिर तो इसके लिए तब तो हम इसमें क्या बोलेंगे, तब तो समाज का। आप चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और उचित न्याय मिले और जो ये प्रकरण है उसकी सही ढंग से बिल्कुल निष्पक्ष हो, कोई भी दोषी हो, हम ही अगर दोषी हैं हमको साबित कर दे, सामाजिक स्तर पे कर दे, कानूनी स्तर पे कर दे। हम दोषी हैं तो हमें भी अरेस्ट करे और हमें भी सजा दे, हमको मंजूर है। लेकिन अगर इस तरह का अगर अपराधी अपराध करके भी बच रहा है तो ये तो कहीं से हमको नहीं लगता है कि किसी के लिए ये उचित होगा। और सभी लोग इस पर आगे आना चाहिए, सब लोगों को सच्चाई के लिए। कहीं ना कहीं विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या है, जैसा आपका कहना है? जैसा कल का जो प्रकरण जो हम देखे कि मेरी मौजूदगी में गोली फायर किया और वो लोग भागने में भी सफल रहे, और जो पकड़ाया उसको मान लीजिए कि हम पकड़ के रखे तो लोग मेरे ऊपर ही गलत आरोप लगा रहे हैं। और मीडिया बंधु भी देखते हैं उन चीज़ों को जिस तरह से नहीं चलाना चाहिए। कम से कम हमको पूछना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, पूछे भी नहीं और उसको चला दिए। तो इस तरह से हमको लगता है कि
जिस तरह से ये प्रकरण चल रहा है, इससे अपराधियों का तो और मनोबल बढ़ेगा। अच्छे लोग परहेज करेंगे, हम लोग भी परहेज कर लेंगे तो समाज का दुर्दशा ही होगा। दिन दहाड़े मर्डर होगा, खून होगा, कोई लोग बोलने वाला नहीं रहेगा। चाहे वो किसी का बच्चा हो, किसी का माँ बहन हो, खुलेआम करेगा, अपराधी कर ही रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं कि इस तरह से दारूबाजी हो रहा है। जब सरकार इस पर रोक लगाई है, फिर भी लोग दारू बेच ही रहे हैं, जंगल में रख रहे हैं, किसी के घर में रख रहे हैं। उसके साथ साथ अब सूखा नशा भी है। ये लोग जो कल कांड किया है, जितने लोग, उन लोगों का वीडियो भी है। देखिए किस तरह से आप वीडियो चलाइएगा, दारू पी करके ये लोग डांस कर रहा है, हाथ में बोतल है, जबकि बिहार में बंदी है। तो कहीं ना कहीं ये लोग कानून की जो है, कानून से खिलवाड़ है, शराब एकदम कानून से खिलवाड़ है। हम तो कहेंगे कि इस तरह का अपराधी को नहीं होना चाहिए बचाव। उनको जब तक सजा नहीं होगा तो समाज सुरक्षित नहीं होगा। हम लोग कोनो बुड़बक नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है कि किसी को हम लोग फंसाने का काम करेंगे। ऐसा हम लोगों का फितरत नहीं है। लेकिन गलत लोगों को अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, कौन उसको करेगा? जो मजदूर कमाने वाला 300 रुपया है, दिन भर खटेगा, 300 कमाएगा, वो कभी लड़ाई लड़ पाएगा? समाज के लिए लड़ पाएगा? तो ऐसा नहीं है। हम जो भी बात बोल रहे हैं वो सत्य है। महिला जो है इस तरह की अगर वो आरोप लगाए हैं तो हम उस पर निश्चित रूप से हम भी उसको मानहानि का केस करेंगे कि अगर आप इस तरह का दावा कर रहे हैं कि मेरा ज़मीन पर हड़पने के लिए गए हैं। हम सामाजिक बैठक भी रखेंगे, चाहे आप रखें, महिला रखें, चाहे हम रखें, और समाज में इस तरह की बातें हों कि अगर विधायक जी उसके ज़मीन पे गए हैं तो क्या सही है, क्या गलत। पूरा समाज इस चीज़ को जान रहे हैं और इन लोग का क्या हरकत है सब लोग जान रहे हैं। लेकिन अब सब लोग तो सब चीज़ों में इन्वॉल्व रह नहीं सकते हैं। कारण है कि सब लोग मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, कमाने खाने, लेकिन सब भयभीत रहते हैं। ये समाज भली भांति आकर के हमको भी बताए। कई लोगों का इन्होंने अभी इधर बाउंड्री तोड़ा है, वो लोग हमारे पास आए, वो लोग भी, सभी लोग आवेदन देने के लिए तैयार हैं। तब इससे ज़्यादा हम क्या प्रमाण दे सकते हैं? जी सर, हम लोग महिला का तो वहाँ पे कोई जमीनें नहीं है। महिला जिस तरह से दावा कर रही है तो महिला को तो खुलेआम प्लॉट पे आना चाहिए और वो बताए कि आपका कहाँ प्लॉट है और वारदात कहाँ हुआ है और आपका पति किस लिए गया था। तब तक में समाजो उतर जाएगा उसके पीछे, क्या सही है क्या गलत है तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। विधायक को बुड़बक नहीं, पागल इस तरह से जैसे आरोप लगाया तो कहीं न कहीं प्रतिष्ठा पर भी सवाल हाँ, तो ये प्रतिष्ठा इस तरह का सच्चाई सामने आना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए। सच्चा जो भी सामने, हम अगर गलत हैं तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि हम गलत हैं तो हमको सजा जरूर मिलना चाहिए। अगर इस तरह की महिला अगर गलत आरोप लगा रही है, आप महिला हैं, नारी हैं, आप में एक विचार होना चाहिए। आपका पति गलत कर रहा है, आप उसको नहीं समेट रहे हैं और आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो आप ये अच्छे नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। महिला को भी सोचना चाहिए, इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए, उनको प्रेज करना चाहिए, उनको अपने पति को समेटना चाहिए। उनका बच्चा पे असर पड़ेगा कि आज वो गोली लेके किसी के लिए बंदूक लेकर के काम कर रहा है, उनको ये समझदारी होना चाहिए। अरे मेरे ऊपर तो गलत आरोप है ही, वो तो जांच का विषय है। जी जी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रशासन जांच करेगी, उसमें तो पता चलेगा ही सही गलत क्या है। समाज है तो समाज से बढ़ के कोई नहीं है कि समाज में सब बुड़बके लोग हैं। तो समाज में इन लोगों का दहशत भी था और इसीलिए हम चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष हो, महिला का भी जांच हो। जो बयान दी है उनको पूछा जाए कि आपका ज़मीन कहाँ है और ये जो ज़मीन का नापी हो रहा था वहाँ पे आपका ज़मीन है कि नहीं है, विधायक जी का ज़मीन में आपका सटा है कि नहीं है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि महिला का जो है ज़मीन हड़पने गए थे। जब हम अपने काम से जा रहे हैं, किसी का आज तक हम लोग ज़मीन नहीं हड़पा है, हमको खुद अपना बाप दादा का बनाया हुआ है, हम किसी का क्यों हड़पने जाएंगे? जी और मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड, कोई इतिहास ऐसा नहीं है, तो आज कैसे इतिहास हो जाएगा जबकि हम एक जनसेवक के रूप में है? तो हो ही नहीं सकता है। तो महिला ये गलत आरोप लगाई है, इस पर हम लोग भी विचार कर रहे हैं और हम लोग भी इस पर सोच रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए हैं तो इनका भी हम लोग सत्यता से विचार करके इस पर कार्रवाई करेंगे हम लोग। बहुत धन्यवाद।